Student, see question. A straight highway leads to the foot of a tower. एक highway है, this is the highway and this is the tower. A man is standing on the top of tower observe a car. This is the man and this is the car. ये man इस कार को observe कर रहा है top of the tower से. At an angle of depression of 30 degree. ये angle of depression कितना बन रहा है student? 30 degree. Which is approaching the foot of the tower with a uniform speed of ये कार क्या है इस टावर की तरफ चल रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड से फॉर 6 सेकेंड लेटर. नाउ 6 सेकेंड लेटर 6 सेकेंड बाद इस कार की पोजीशन चेंज होकर स्टूडेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ गई. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन स्टूडेंट कितना है 60 डिग्री है. So find the time taken by car to reach the foot of the tower from this point. अब इस न्यू पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने का हमें टाइम निकालना है कि इस कार को कितना टाइम लगेगा. सो स्टूडेंट नाउ यू हैव अंडरस्टैंड द सिचुएशन. सो ट्रांसफॉर्म दिस सिचुएशन इन ट्रायंगल्स. सो लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू एच. दिस इज ए बी. एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन फ्रॉम मैन टू कार एट फर्स्ट पॉइंट. दिस पॉइंट इज सी. इज angle XAC is equal to 30 degree and this is also equal to angle ACB 30 degree. Alternate angles. Now angle of depression from man to car at second point that is T. जब कार हम थोड़ी देर चल दी 6 सेकेंड बाद that is angle XAD is equal to 60 degree. Also angle ADB is equal to 60 degree. Both are alternate angle. Now let speed of car is equal to x मीटर पर सेकेंड. यहाँ पर हम स्पीड ऑफ कार निकालनी होगी क्योंकि स्टूडेंट टाइम को डिस्टेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें स्पीड चाहिए. सो लेट स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड. नाउ डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 6 सेकेंड इज CD. दिस इज CD इज द डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम दैट इज 6x मीटर. नाउ इन triangle ACB, see in triangle ACB, we have to involve AB and CB. Now इसके अंदर AB क्या है perpendicular and CB is base, so we will involve tan. So tan 30 degree is equal to AB upon CB, that is 1 upon root 3 is equal to H upon CB. So H is equal to CB is equal to H root 3. हमने यहाँ पे CB निकाल दिया H root 3. Mark it equation 1. Now see in another triangle ADB, here tan 60 degree is equal to AB upon DB. Now tan 60 degree is equal to root 3 that is H upon DB. यहाँ पर AB क्या है student? H. So DB is equal to H upon root 3. This is equation 2. Now CD is equal to student कितना है? CB minus DB. और ये हमें पता है ये कितना है 6x के बराबर. ये हम डिस्टेंस पहले निकाल चुके हैं. सो 6x इज इक्वल टू h रूट 3 माइनस h अपॉन रूट 3. ये इक्वेशन 1 and 2 से हमने वैल्यूज को रखा. स्टूडेंट h को कॉमन लीजिए दैट विल बिकम रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 दैट इज रूट 3 इंटू रूट 3 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 इट इज 2h अपॉन रूट 3. ये CD कितना डिस्टेंस है 2h अपॉन रूट 3. नाउ अब इसे हम क्या करेंगे 6x इज इक्वल टू 2h अपॉन रूट 3. सो अब यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया 2 से हमने 6 को डिवाइड कराया तो 3. सो x इज इक्वल टू h अपॉन 3 रूट 3. हमने x स्पीड ऑफ कार कितनी है h अपॉन 3 रूट 3. अब स्टूडेंट डिस्टेंस कितना रिमेनिंग है टाइम टेकन बाय कार टू रीच टावर फ्रॉम पॉइंट विल बी. ये डिस्टेंस db है. इस db को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम होगा h अपॉन रूट 3. दिस इज द डिस्टेंस अपॉन स्पीड h अपॉन 3 रूट 3. स्टूडेंट जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो h अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रूट 3 अपॉन h. रूट 3 से रूट 3 कैंसिल h से h कैंसिल. सो द टाइम इज 3 सेकेंड. इस तरीके से हमने यहाँ पर टाइम को कैलकुलेट किया. सो 3 सेकेंड बाद D पॉइंट से B पॉइंट पर कार रीच हो जाएगी.